साहब आपने मेरे बच्चे को नौकरी नहीं दी लेकिन मौत जरूर दे दिया। और ये मौत की प्रक्रिया है, मौत की भर्ती। आप कैसे सरकार हैं साहब कि सरकार चलाते हैं और साजिश को नाकाम नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो बोल रहे थे कि जो उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अब अभ्यर्थियों की मौत हुई है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो बस साहब यही पूछना चाह रहा हूं कि आखिर उस साजिश को नाकाम कौन करेगा, क्योंकि आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है। और साहब उन 12 मौतों का जिम्मेवार कौन होगा। 583 सीटों पे भर्ती निकलती है और 1,27,572 अभ्यर्थी अभी तक दौड़ में भाग ले चुके हैं, जिसमें कि 100 से अधिक बीमार पड़े और 12 लोगों की मौत हुई। अब उन परिवारों का क्या होगा साहब जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका जिम्मेवार कौन होगा। आप ही बताइए कि 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए क्या यह मौसम अनुकूल है। क्या आपने जिस समय में दौड़ाया क्या उस समय सही है। साहब आर्मी की भी भर्ती की प्रक्रिया होती है जिसमें दौड़ सुबह ही संपन्न करा लिया जाता है, लेकिन आप तो 10 किलोमीटर के दौड़ की प्रक्रिया को पूरा करवा रहे थे और समय 9 बजे के बाद का। मौसम की हालत आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप साहब मौसम के हालत को कैसे जानेंगे। आप तो एसी कमरों में एसी कार में बैठकर और फैसला ले लेते हैं। आपका फैसला लेना अभ्यर्थियों पे क्या बीता ये उनका गार्जियन या उनका परिवार ही समझता है जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारे वायरल क्लिप आए सामने जिसमें देखने को मिला कि अभ्यर्थी विक्षिप्त जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि सही मायने में बोले तो पगला गए हैं। अगर आपने कभी सेना या पुलिस के भर्ती के लिए दौड़ की प्रतियोगिता या फिर तैयारी में भाग लिया होता तो उनकी मजबूरी को जरूर समझते हैं, उनके संघर्षों को समझते हैं, उनके परेशानियों को समझते हैं, लेकिन शायद आपको उससे क्या लेना देना। आपका फैसला सोने के कुर्सी पे बैठकर होता है। तो सोना का कुर्सी है साहब, एसी कमरा है, फैसला आपको लेना है और उसमें आपने फैसला ले लिया कि अभ्यर्थी 9 बजे के बाद दौड़ेंगे जब मौसम प्रतिकूल है, सूर्य भगवान अपने प्रचंड परचम को लहरा रहे हैं और उस समय 10 किलोमीटर की दौड़। फिर क्या होगा। वही हुआ जो होता है। डॉक्टरों का कहना है कि जितने भी बीमार आए हमारे पास उनको डिहाइड्रेशन, लो बीपी और सांस लेने में परेशानी है। अब बताइए कि जो बीमार थे उनका इलाज हुआ, लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई उनका क्या होगा। आपके फैसले का असर एक परिवार पे कितना पड़ा ये आप नहीं समझेंगे। तो साहब आपके बच्चे ने तो कभी सेना या पुलिस के भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी नहीं की है, तो आप उनके संघर्षों को क्या ही समझेंगे। हर एक माँ बाप सोचता है कि अब उसके बच्चे दौड़ लगाने लगे, भर्ती जरूर हो जाएंगे, पुलिस या सेना में जाएंगे और वहां से जो कमाएंगे उनसे उनका गुजारा होगा। और बच्चे भी जिम्मेवारी बखूबी समझते हैं, संघर्ष करते हैं और उस परिस्थिति में दौड़ लगाते हैं जबकि समाज ताना दे रहा होता है। और ऐसे समय में साहब आपकी भर्ती प्रक्रिया कितना सही था।